ये कहानी है ऐसे रीडर की जिसे अभी भी पता चल तो गया है कि रीडिंग अ बुक कैन इंक्रीज हिज वोकैब, बट व्हाट टू रीड। एंड व्हाट टू रीड यूट्यूब पे सर्च करने पे उसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस आते हैं, जैसे स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट या शो योर वर्क, हाउ टू डू वर्क, एवरीथिंग। बट what if I tell you that choosing these interesting recommendations will destroy your interest in reading book? Book is not same as watching reels or shorts जिसको तुम कंटेंट से ज़्यादा साइज या फिर उसके कर्व्स को देख के सेलेक्ट कर रहे हो। चलो मान लो अगर सेलेक्ट कर भी ली कोई पतली सी थिन बुक, तो कभी खुलेगी नहीं ना, क्योंकि you didn't know why I want to read। अब अगर तुम हिस्ट्री के पन्ने पलट के देखोगे तो तुम्हें पता चला कि जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, दे आर द रीडर्स, बिकॉज द रीडर्स आर द लीडर्स। नहीं, मैं अभी लीडर बनने की बात नहीं कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू बिकम द प्रॉपर रीडर, जिसके लिए सेलेक्टिंग द प्रॉपर एंड अ परफेक्ट बुक टू रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। से भी पहले यू नीड टू नो द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू रीड अ बुक। There may be a lot of reasons why you should read a book. Let's say you want to improve your vocab, let's say you want to increase your reading speed, और कोई पर्टिकुलर स्किल हो जिसको इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर किसी ड्रामा का सीक्वल कंप्लीट करना हो, तो देयर मे बी एनी रीजन, इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाई यू वांट टू रीड अ बुक, बट ऑल दीज रीजंस आर जस्ट अ सुपरफिशियल रीजंस। The real reason why you should read a book is to question every norm, every aspects of your life, so that you can develop your critical thinking, you can develop your intellect in order to think better than you are। अब है स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब बात हो ही रही है बुक रीडर्स की, तो जिनका सिर्फ विजन ही नहीं, बुक सिलेक्शन और बुक रीडिंग भी एकदम, जिसे डेवलप करना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर बुक सिलेक्शन से भी पहले तुम धीरे धीरे टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दो, क्योंकि कोविड के बाद से ना क्या हुआ है कि हमारा कोई भी कंटेंट हो, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट, सारा वीडियो फॉर्म में हो गया। तो शॉर्ट आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, या फिर न्यूज़पेपर, या कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़, या फिर कोई रिसर्च पेपर, ये तुम्हारी चॉइस है, इट्स अप टू यू। ये सब्जेक्टिव चॉइस है, ना कि कोई सब्जेक्ट जिसे पढ़ के तुम्हें एग्ज़ाम देना है। अब स्टोरी का सेकेंड पार्ट भी है, जिसमें कि आता है द कैटेगरीज, जैसे फिक्शन, फिर ड्रामा, फिर फोक टेल्स या नॉन फिक्शन। जैसे नीचे वाले के छोड़ के बाकी सारे में तुम सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। जैसे कभी अगर किसी तुमने राइटर के बारे में कभी सुना हो या पढ़ने का सोचा हो कभी, जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर या फिर शेक्सपियर या कोई भी, और या तो तुम बेस्ड अपॉन ड्रामा भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड अपॉन स्टोरी, या तुमने कभी सुना हो कि हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी है तो आई शुड रीड इस हिसाब से, जैसे 1984, एनिमल फार्म, या फिर द एल्केमिस्ट। और भी तरीके हैं सिलेक्शन करने के जो हमें ले आता है स्टोरी के। लर्निंग न्यू स्किल्स थ्रू द बुक, स्किल्स चाहे टेक्निकल हो या सॉफ्ट स्किल हो, बुक से ईजिली सॉफ्ट तरीके से सीख सकते हैं। अभी मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू लर्न द पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस देम, बट इन अ गुड वे। सो मैं गूगल पे क्या देखने के लिए, लेट्स सी व्हाट गूगल सेज, तो 10 साइट्स पे जाने के बाद, फिर 15 रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर बुक मिली जो कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर द पब्लिक स्पीकिंग। अब आते हैं स्टोरी के फोर्थ पार्ट में। वी हैव द पर्पस, वी हैव द रीडिंग हैबिट्स, एंड वी हैव सेलेक्टेड व्हाट द बुक वी वांट, which I guess give the confidence to read the book what you want. So at last I want to say that कि बुक अपने रिकमेंडेशन अपने ज़रूरत पे सेलेक्ट करो, ना कि किसी दूसरे की बुक रिकमेंडेशन पे, तक क्योंकि वो उनका पर्पस है और वो उनका मतलब रीडिंग करने का तरीका है। तो तुम अपना खुद का रीडिंग करने का तरीका निकालो और होपफुली यू विल फाइंड इट।